बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खाना खाने के कुछ आदाब हैं जो शरीयत में मिलते हैं। खाना खाने के आदाब हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकता है। तो वो इंसान को मालूम होना चाहिए कि खाने के आदाब क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। मैं इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ आप तक ज़रूर शेयर करता रहूँगा इंशाअल्लाह व बफ़ज़्ल खुदा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। खाना खाने के आदाब से पहले मैं खाना खाने के आदाब कुछ अहादीस और फ़रामीन से भी मैं इंशाअल्लाह आपको बताता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी खाना खाओ तो पेट भर कर खाना ना खाना, क्योंकि भरा हुआ पेट शैतान का घर है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो है खाने के आदाब के मुतालिक। पहला आदाब जो खाने का है, खाने का पहला अदब, खाने से पहले हाथ धोएं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। यानी खाना खाने से पहले हाथ धोए जाएं और खाना खाने के बाद भी हाथों का धोना ज़रूरी है। मगर फरमाने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक अगर आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं तो खाना खाने से जो पहले हाथ धोए जाते हैं उनके ऊपर जो तरी होती है उसको ना हटाया जाए, उसी तरी के साथ इंसान को खाना खाना चाहिए। और खाने के बाद जो हाथ धोते हैं बेशक वो किसी टॉवल वगैरह से आप खुश कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। फिर है बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना ज़रूरी है, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे खाने में बरकत होती है, इंसान तमाम बीमारियों से बच जाता है। और अल्लाह का नाम लेकर ही नेक काम इंसान को शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह की फजीलत में है कि कुल्लु अम्रिन ज़ीबा लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुव अब्तरो, कि हर वो नेक काम जो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका आगाज़ ना किया जाए तो वह इंसान के लिए बाइस रहमत नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो नेक काम करें बिस्मिल्लाह पढ़कर करें। फिर है मेज़बान इब्तदा करे और सबसे आखिर मेज़बान ख़त्म करे। यानी कि अगर आपके पास कोई मेहमान आए हुए हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले इब्तदा आप करें, ताकि आपके मेहमान को झिझक, आपके मेहमान को शर्म महसूस ना हो और वो पुरबाश होकर खाना खा सके। और मेज़बान को चाहिए कि वो इख्तिताम पर खाना ख़त्म करे, यानी खाने पर इख्तिताम करें। तो फिर है ज़्यादा देर दस्तरखान पर गुजारे। जितना वक्त दस्तरखान पर इंसान गुजारता है तो वो इंसान की ज़िंदगी में शामिल नहीं होता। तो फिर बात करते हैं खाने से पहले थोड़ा सा लुक़मा नमक के साथ खाए। तो खाना खाने से पहले जो लुक़मा नमक के साथ खाया जाता है उसके मुताल्लिक फरमान है कि वो इंसान तमाम बीमारियों से पाक रहता है जो खाना खाने से पहले नमक के साथ पहला लुक़मा खाता है, या खाना खाने से पहले और उसके आखिर में नमक का लुक़मा एक तनावुल करता है, खाता है, तो उसके बेहद फ़वाइद हैं। और हदीस में भी इससे मिलता है कि अगर लोगों को मालूम हो जाता तो नमक के फ़वाइद कितने हैं तो वो नमक को कभी तर्क ना करते। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा वक्त दस्तरखान पर गुजारे। मुस्तहब है कि 2 वक्त का खाना खाए। जैसे कि हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर हम शाम का यानी कि मगरिब के बाद हम जो खाना खाते हैं, तो 2 वक्त का खाना मुस्तहब है। 2 वक्त का खाना खाना चाहिए, यानी सुबह नाश्ते वाला और फिर रात को। दोपहर का खाना आप ना खाएं, बेहतर है। वैसे मुस्तहब है, 2 वक्त का खाना ज़रूर इंसान को खाना चाहिए। फिर है गरम खाना ना खाए। गरम खाना नहीं खाना चाहिए, इसे खाने में बरकत नहीं रहती। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स गरम खाना खाता है तो उसका दिमाग कमज़ोर होने लगता है, उसकी यादाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो बेहतर है गरम खाना ना खाया जाए। उसके बाद लोगों की तरफ ना देखें। जब खाना खाने लगते हो तो लोगों के मुंह की तरफ ना देखो, लोगों की तरफ ना देखो, अपने खाने पर ध्यान दो, अपने खाने को गौर से खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़कर खुदा का ज़िक्र करते हुए और खाने के बाद हम्द करे, यानी कि खाने के बाद खुदा ए लम जज़ल का, खाने के बाद उस अल्लाह का ज़िक्र करे, उस अल्लाह की तारीफ़ करे, उस अल्लाह का शुक्र करे। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा नवाजूँगा, और शुक्र करना चाहिए। और अहदीस के मुताबिक भी मिलता है कुल्लु अम्रिन ज़ीबा लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फहुव अब्तर, कि हर वो काम जो खुदा की तारीफ़ और बड़ाई बयान किए बगैर किया जाए तो वह आपके लिए मुबारक न होगा। उसके बाद छोटे छोटे लुक़मे बनाकर
کھائے جائیں، یعنی کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمے انسان کو بنا کر کھانے چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھائے انسان۔ تو اس کے بعد دوسروں کے آگے سے کھانا نہ اٹھائے، یعنی کہ دوسروں کے آگے سے کھانا نہ اٹھائے۔ یہ کھانے کے آداب تھے، یعنی پہلے ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا ضروری ہے، میزبان ابتدا کرے اور سب سے آخر میں میزبان ختم کرے۔ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا لقمہ نمک کے ساتھ کھائے۔ زیادہ وقت دسترخوان پر گزارے، مستحب ہے 2 وقت کا کھانا۔ گرم کھانا نہ کھایا جائے، لوگوں کی طرف نہ دیکھے۔ کھانے کے بعد حمد کرے، یعنی اللہ کا شکر کرے، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھانا کھائے، دوسروں کے آگے سے کھانا نہ اٹھائے۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جو میں گنہگار جانتا ہوں وہ آپ تک دین کی تعلیمات ضرور پہنچاؤں گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے میں نے انشاءاللہ قدم اٹھایا ہے، صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ ایسی تمام اسلامک معلوماتی ویڈیوز انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔